हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे हम सारे लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बी फॉर्म सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसका एक नाम यूनिट ऑपरेशन भी है, इस सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का पहला यूनिट फ्लो ऑफ फ्लूइड्स पढ़ने जा रहे हैं। ये फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का पहला लेक्चर है और इसमें हम उसका इंट्रोडक्शन, फ्लूइड स्टैटिक, टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस और पाइजोमीटर को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसको शुरू करने से पहले, चूंकि ये यूनिट ऑपरेशन या फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर है, तो मैं बता दूं, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग वो सब्जेक्ट है जिसमें आप उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं जो फार्मेसी में, या यूँ कहूँ फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में जो मशीनरीज होती हैं जिनमें ड्रग्स को बनाया जाता है, उन मशीन्स के डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन्स के स्ट्रक्चर या उसके डिज़ाइनिंग में होने वाली थोड़ी सी गलती या तो ड्रग के एफिकेसी को डिस्टर्ब कर देगी, जिससे ड्रग मार्केट में जाने के बाद उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसका, और दूसरा उसके कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देगी। फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स क्या होता है उसको पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड वर्ड के साथ आप फैमिलियर होंगे। फ्लूइड मोजैक मॉडल करके एक मॉडल था जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो वहाँ पे फ्लूइड मोजैक वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। उसके पीछे की साइंस क्या थी? क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन फिक्स नहीं होती है, वो मूव करती रहती है, एक जगह पे फिक्स नहीं होती है, ये आपको पता होगा। वो मोशन के फॉर्म में हमेशा 24 घंटे रहती है, लिविंग सेल की सेल मेम्ब्रेन, इसलिए उसको नाम दिया गया था फ्लूइड, फ्लूइड मोजैक मॉडल। तो मोजैक जो फ्लूइड यानी मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लूइड वर्ड के साथ और ज़्यादा हम लोग फैमिलियर होंगे। फ्लूइड इज कंसीडर्ड टू बी ए मास ऑफ सब्सटेंस फॉर्म बाय ए सीरीज ऑफ लेयर। कोई भी चीज़ जिसमें मास है, बट मास तो सॉलिड में भी होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा भी तो मास कंटेन करता है, बट वो फ्लूइड नहीं है। अगर वो चीज़ सीरीज ऑफ लेयर से बनी है तो वो फ्लूइड हो सकती है। दूसरी क्वालिटी क्या है? When an attempt is made to change its shape, इसके शेप को बदलने के लिए इसके ऊपर जब एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाएगा, the layers of fluid slide over one another। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेयर्स का होना, मास कैसे बना है? डिफरेंट लेयर्स का बना है, पतली पतली खूब सारी लेयर्स एक के ऊपर एक रखी हुई हैं और इससे फ्लूइड बना है। प्लस जब इसके शेप को डिस्टॉर्ट करने की या चेंज करने की कोशिश की जाएगी तो ये लेयर एक के ऊपर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग अलग वेलोसिटी से स्लाइड करेंगी। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है फ्लूइड की। अनटिल ए न्यू शेप इज अटेंड, वो जो फोर्स लगाया गया है वो जब लगाना बंद कर दिया जाएगा और फाइनली जब एक नया शेप मिल चुका होगा, तब तक ये लेयर्स आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेंगी। तो ये हो गया फ्लूइड। इसका मैं एक बेसिक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे दूं। आप शहद को गिराने की कोशिश करते हैं तो उसका बिहेवियर स्टडी करिए। जिस बर्तन में या जिस कंटेनर में वो रखा होता है, उससे वो धीरे धीरे बहते हुए आता है। फिर जब वो नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो आप कंटेनर को धीरे धीरे सीधा करते हैं, तो आप क्या पाते हैं? शहद का गिरना एकाएक नहीं रुकता है, बल्कि एक पतली सी लेयर के फॉर्म में वो गिरता रहता है काफ़ी देर तक। पेस्ट का बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही होता है, बट पानी का बिहेवियर ऐसा नहीं होता है। बट दे ऑल आर फ्लूइड, इनमें विस्कोसिटी अलग है, तो फ्लूइड्स अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, इसलिए हमको उनको स्टडी करना ज़रूरी होता है। कौन सा फ्लूइड कैसा बिहेव करेगा, इसी बेसिस पे हम उससे
रिगार्डिंग या उस पे काम करने वाले इक्विपमेंट या मशीन्स को डिज़ाइन करने में हम यूज़ करते हैं, अगर हम फ्लूइड के बिहेवियर को जानते हैं। तो फ्लूइड के फ्लो की अगर बात करें, फ्लूइड के फ्लो की बात करें, फ्लूइड में हम फ्लो को ही मेनली स्टडी करते हैं। एक लिक्विड जस्ट अ लिक्विड है, बट जब वो फ्लो करता है तो वो फ्लूइड बन जाता है। एक गैस है, बट जब वो फ्लो करती है तो वो फ्लूइड बन जाती है। इवन सॉलिड पार्टिकल्स भी अगर स्फेरिकल शेप में है तो टैबलेट कैप्सूल में बनाते वक्त, स्पेशली टैबलेट कैप्सूल तो नहीं, टैबलेट्स बनाते वक्त टाल्क मिलाया जाता है जो फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। हमारे जो मशीनरीज होती हैं उनमें जो मोबिल मिलाया जाता है वो इंजन के बीच में जाके लुब्रिकेंट का काम करता है। टैबलेट बनाते वक्त भी लुब्रिकेंट मिलाए जाते हैं जो फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि टैबलेट बनाते वक्त जो लुब्रिकेंट मिलाए जाते हैं वो फ्लूइडिटी या फ्लो ऑफ फ्लूइड को बढ़ाते हैं। तो हर वो चीज़ जिसमें बहुत सारी लेयर्स हो, इवन सॉलिड भी, लिक्विड गैस को तो हम इसमें कंसीडर करते हैं, बट एक सर्टेन केसेस में कुछ डिफरेंट सिनेरियो में हम सॉलिड्स को भी फ्लूइड की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है, लेयर्स अपॉन लेयर्स, और वो लेयर्स स्ट्रेस लगाने पे, फोर्स लगाने पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फ्लो करें। चलिए, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है जिसको हमको स्टडी करना है इस यूनिट में, इस चैप्टर में, इस स्टडी को दो तरह से डिवाइड किया गया। पहला तो फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होगा, जब फ्लूइड रुका हुआ है उस वक्त जो फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करते हैं उनको फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। दूसरा फ्लूइड डायनेमिक्स। दोनों हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में फ्लूइड स्टैटिक्स की हम बात करेंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, जब फ्लूइड मोशन के फॉर्म में आ जाता है उस वक्त उस पे जो लॉज काम करते हैं वो फ्लूइड डायनेमिक्स के लॉज होते हैं। नेचर ऑफ फ्लूइड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर हैंडलिंग। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर हमको नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो पता है तो उसके बेसिस पे टाइप ऑफ इक्विपमेंट जो हैंडलिंग में या उसको प्रोसेस करने में ज़रूरी हैं उनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू पाइप्स एंड चैनल्स आर रिलेवेंट। तो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है फ्लूइड की वो रिलेवेंट होती है डिफरेंट पाइप्स और चैनल्स से। तो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ पाइप्स एंड चैनल्स। ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं या पूरे वर्ल्ड में फ्लूइड के साथ ट्रीट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स, चैनल्स होते हैं। तो उनका सिलेक्शन करते वक्त फ्लूइड, जिस फ्लूइड के साथ हमको ट्रीट करना है उसका बिहेवियर हमको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको सिरप बनाना है तो पाइप्स डिफरेंट टाइप की होगी। हमको सस्पेंशन के साथ ट्रीट करना है तो पाइप्स का स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग बदल जाएगी। और वहीं अगर हमको पेस्ट की असेंबली लगानी है, टूथपेस्ट की या किसी भी तरह के पेस्ट की, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ असेंबली एंड मशीनरीज की डिजाइनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए उसके बाद सो वी स्टडी फॉलोइंग पॉइंट्स इन फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ खास पॉइंट हम पढ़ने जाएंगे। ऊपर अब तक जो आपने पढ़ा ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसमें एक लाइन और रह गई, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो इज नेसेसरी फॉर द क्वांटिफिकेशन। तो फ्लूइड के फ्लो का मेजरमेंट करना क्वांटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। जैसे पेस्ट का एग्जाम्पल लिया जाए, पेस्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे सोडियम सिलिकेट और सोडियम लॉरिल सल्फेट, इसके अलावा मेंथॉल और शुगर एजेंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो उनको मिलाने पे जो कंसिस्टेंसी आती है पेस्ट की, अगर वो गड़बड़ हो गई, क्यों गड़बड़ हो गई, बिकॉज डिफरेंट इंग्रेडिएंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ में मिक्स होते वक्त कुछ कम ज़्यादा हो गया, तो जो पेस्ट बनेगा उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, फ्यूचर में वो पेस्ट ट्यूब से निकलते वक्त लिक्विड फॉर्म में निकलेगा या फिर इतना ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा कि निकलेगा ही नहीं। ऐसे में लोग पेस्ट को मार्केट्स में बाइकआउट करेंगे, उसे परचेज नहीं करेंगे। तो इससे पूरी मार्केटिंग पेस्ट की गड़बड़ हो जाएगी। अगर सपोज करिए आप कोई पेस्ट खरीदे और आपने देखा कि वो लिक्विड की तरह बाहर आ रहा है,
कई बार बहुत पुराने ट्यूब्स में कोई क्रीम रहती है तो हमने ये देखा होगा, ये डिफेक्ट, इसको हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। क्रीमिंग, क्रैकिंग, देयर आर सो मेनी डिफेक्ट्स हैं, सॉरी, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वांटिफिकेशन के लिए फ्लो को मेज़र करना ज़रूरी है। अगर हम क्वांटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं हमारे मटेरियल का प्रॉपरली, फ्लो को मेज़र करके नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट वैसा कभी नहीं बनेगा जैसा हम चाहते हैं। सो वी स्टडी फॉलोइंग पॉइंट्स इन फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, ये पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लूइड फ्लो बिहेवियर। तो बेसिक्स क्या है फ्लूइड डायनेमिक्स के, और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है फ्लूइड के फ्लो के बिहेवियर के, उनको हमको पढ़ना है। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले क्वांटिफिकेशन ऑफ मटेरियल करने के लिए, फ्लूइड ऑफ का क्वांटिफिकेशन करने के लिए उसके फ्लो को मेज़र करना ज़रूरी है। तो हम वो डिवाइसेस पढ़ेंगे जो फ्लूइड के फ्लो को मेज़र करती हैं। आइडियल फ्लूइड्स, डिफरेंट बिटवीन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, तो न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, सारे फ्लूइड का, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दिए, पेस्ट का, शहद का, वाटर का, तो एक चीज़ तो क्लियर है, सारे फ्लूइड का बिहेवियर एक जैसा नहीं होगा। बात सिर्फ विस्कोसिटी की नहीं है, गाढ़े होने की नहीं है, बात है उनके फ्लो के टाइम पे उनका बिहेवियर बदलता है। कई फ्लूइड फ्लो के टाइम पे और ज़्यादा विस्कस हो जाते हैं, कई और उनकी डेंसिटी कम करके लूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है कि ओवरऑल फ्लूइड के को आइडियल और नॉन आइडियल में डिवाइड किया गया है, जिसको हम न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स भी कहते हैं। इनको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बताता है। अब फ्लूइड को आइडियल और नॉन आइडियल या न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन के में डिवाइड कर दिया गया उनके बिहेवियर पे। इसके अलावा जब वो कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका बिहेवियर, फ्लो की जो पैटर्न है, यानी अगर सारी लेयर आपस में एक सिंक्रोनाइज मैनर में बट डिफरेंट वेलोसिटीज में मूव कर रही हैं, तो उसको कहा जाएगा लैमिनार फ्लो। लेकिन अगर सारी लेयर आपस में हाइफाजाइड कंडीशन में टकराते हुए मूव कर रही हैं, तो उसको कहा जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं, होपफुली आपको क्लियर दिख रहा होगा। टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो आपके सामने। टर्बुलेंट में क्या हो रहा है, डिफरेंट लेयर अपने सर्टेन स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, आपस में एक सिंक्रोनाइज मैनर में मूव नहीं कर रही हैं। जबकि लैमिनार में देखिए सारी लेयर्स आपस में, देखिए एरो का जो एरो है वो दिखा रहा है कि सबकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा है, बट वो एक सिंक्रोनाइज मैनर में एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हैं। तो इसके अलावा बर्नौली थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। जब किसी पाइप्स जिसकी हाइट डिफरेंट पॉइंट पे बदल रही है, ऐसे में बर्नौली थ्योरम ये बताएगा हमको कि डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपस में कैसे इंटरचेंज हो रहे हैं। और या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए, डिफरेंट पॉइंट पे पाइप्स में प्रेशर ग्रेविटी की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ेगा या घटेगा। तो इसको हम बर्नौली थ्योरम में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, वो फ्लूइड जिसको फ्लो के टाइम पे जो कंप्रेस ना हो। ज़्यादातर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बट कुछ फ्लूइड ऐसे भी होते हैं एक्सेप्शनली जिन पे जब फोर्स लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, तो वो कंप्रेस होकर के अपने वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कंप्रेस भी हो सकते हैं, डीकंप्रेस भी हो सकते हैं। वॉल्यूम को निगेटिव कंप्रेसिंग और पॉजिटिव कंप्रेशन दोनों तरह से हो सकता है, और वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे हमारे लेवल पे, बी फॉर्म लेवल पे, हम क्या पढ़ने वाले हैं, उन फ्लूइड्स को स्टडी करने वाले हैं जो इनकम्प्रेसिबल हो। तो इनिशियल इंट्रोडक्शन में आप इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं कि ड्यूरिंग यूनिट ऑपरेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्लूइड विच आर इनकम्प्रेसिबल। वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी लॉसेस ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड।
डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कैसे एनर्जी का लॉसेस होता है। ये हम क्यों पढ़ते हैं? कॉस्ट पर यूनिट को कम करने के लिए। देखिए, मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में और घर में एक चाय या काढ़ा बनाना, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है? काढ़ा बनाते वक्त आप गैस को ज़्यादा यूज़ किए, कम यूज़ किए, इट विल नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब योर इकोनॉमी। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन करते वक्त क्या होगा? एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर हमने गलत तरीका इस्तेमाल किया जिसमें प्रेशर का यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं या एनर्जी का लॉस अननेसेसरीली ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? हमारे मेडिसिन के कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएंगे, ऐसे में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यूनिट ऑपरेशन एक तरह से फार्माको इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करता है। समझिएगा, यूनिट ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे फार्माको इकोनॉमिक्स यानी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट लग रहा है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद डिवाइसेस यूज फॉर मेजर फ्लो रेट को मेजर करने के लिए डिवाइसेस, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइसेस पढ़े, अब यहाँ फ्लो रेट को, प्रेशर के साथ साथ फ्लो रेट को मेजर करने के लिए डिवाइसेस पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सिर्फ प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम फ्लो रेट को मेजर करना प्लस कंट्रोल करना होता है तो गॉजेस यूज करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले। डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दो पाइप को इंटरकनेक्ट करने वाले जॉइंट में एक नॉब लगा होता है। वो नॉब एक पाइप से दूसरे पाइप में फ्लो को कम या ज़्यादा करता है। ये घरों में यूज़ होता है। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप पाइप से कहीं पानी डालते वक्त पौधों में आगे उंगली को लगा करके पानी के डिस्टेंस को, जितने दूर तक पानी जा रहा था, यानी प्रेशर बढ़ा करके डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं या कम कर लेते हैं। बाइक्स को या कार को वॉश करने के लिए जो मशीनरी यूज़ होती है उसमें काफ़ी हाई प्रेशर पे वाटर को एक्सर्ट किया जाता है। तो इस तरह से प्रेशर मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फ्लो रेट्स को वैरी करने वाले डिवाइसेस के बारे में डिफरेंट कंडीशन में हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल फील्ड में ये ज़रूरी होता है। टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड इट्स बिहेवियर अंडर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लो। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लो में फ्लूइड्स का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लो अभी आगे आएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टू डेवलप एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर फ्लूइड फ्लो सिस्टम एंड एस्टिमेट द प्रेशर ड्रॉप इन फ्लूइड फ्लो सिस्टम। एक बड़े फार्मास्यूटिकल असेंबली में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बनाना और फ्लूइड फ्लो सिस्टम में एस्टिमेट करना कहाँ कहाँ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। इसको अगर हम सही तरह से नहीं कर पाए, एक टेक्निकल पर्सन ने इसको सही तरह से नहीं किया, तो वही बात जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा प्लस हैजार्डस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बिकॉज आप समझिए कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में छोटे छोटे इक्विपमेंट नहीं यूज़ होते जो आपके लैब में यूज़ होते हैं। देयर आर लाइक प्लानिटरी मिक्सर इतना बड़ा होता है कि उसमें समझ जाइए कि कई गैलन, थाउजेंड गैलन्स लिक्विड या सॉलिड या सेमी सॉलिड की मिक्सिंग की जाती है। तो आप समझिएगा इस बात को, वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कहाँ कहाँ हो रहा है ये जानना ज़रूरी है। उसके हिसाब से हम अपने फ्यूल को, अपने जो पैसा लग रहा है, इकोनॉमिक्स लग रहा है उसको बनाने में, उसको कंट्रोल करके कॉस्ट पर यूनिट को कंट्रोल कर सकते हैं। टू डिटरमाइन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूइड फ्लो रेट मेजरमेंट डिवाइस। कोई डिवाइस हमको मिली हुई है तो वो सही काम कर रही है नहीं, यानी कैलिब्रेट करना डिवाइस को, पुरानी डिवाइसेस को कैलिब्रेट करने के लिए, उनका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम उनका फ्लो रेट कैसा है उसको चेक करने के लिए भी हमको बेसिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग को जानना पड़ता है। फ्लूइड की स्टडी आपको उसमें हेल्प करेगा। एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपको प्रैक्टिकल मशीनरीज को चेक करने में हेल्प करेगा। होपफुली आप समझ रहे होंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप फार्मेसी के इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस,
आपने सुना होगा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। उसमें क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिर्फ ड्रग के क्वालिटी पे काम नहीं करते, जो मशीनरी और इक्विपमेंट होते हैं उनके क्वालिटी पे भी उनके मतलब ये पुरानी मशीनरी है उसको कैलिब्रेट करके पता करना कि उसकी एफिकेसी अच्छी है या नहीं, इस पे भी काम करना होता है। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जरूरी है। तो वहाँ जो टेक्निकल पर्सन रहते हैं उसको कैलिब्रेट करते हैं, उनको ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। दे कैन कैलकुलेट एवरीथिंग ऑन पेपर एंड with that calculation they can calibrate the machineries to develop and grasp the basic idea of turbulence। अब turbulence आ ही गया तो turbulence को कैसे कंट्रोल करना है, उसके बाद भी मशीनरीज को और turbulence के साथ हमको मैन्युफैक्चरिंग को कैसे प्रोसेस करना है, कंटिन्यू करना है, प्रोसीड करना है, इसको हम स्टडी करते हैं। टू लर्न बेसिक्स लॉ एंड इक्वेशन यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्लूइड। तो बेसिक इक्विपमेंट, लॉज, इक्वेशन, ये सारे इक्विपमेंट नहीं, लॉज एंड इक्वेशंस को हम स्टडी करेंगे जो एनालिसिस करते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्लूइड्स को। यानी फ्लूइड के स्टैटिक कंडीशन में और डायनेमिक कंडीशन में जो चेंजेस आ रहा है उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। टू inculcate the importance of fluid flow measurement and its application in pharmaceutical industries। तो जो फ्लूइड फ्लो मैकेनिक्स होता है, फ्लूइड फ्लो डायनेमिक्स होता है, उसको स्टडी करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अप्लाई करना और बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट और डिज़ाइंस बनाना। फॉर एग्जांपल जब पैरासीटामोल या कोई भी सस्पेंशन बना था तो बहुत, मैं एग्जांपल देता हूँ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का। आज से 20 to 30 ईयर एगो इंडिया में बहुत कम कंपनियां सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बना पाती थी। इस वजह से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो था उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी। आज देर आर सो मेनी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विच कैन प्रिपेयर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मटेरियल के बारे में हमको उस वक्त भी पता था कि जिलेटिन टाइप ए, टाइप बी जिलेटिन कैसे ऑब्टेन होता। तो बेसिकली जिलेटिन कैसे बनता है ये तो हमको पता था, बट उस जिलेटिन को ईजिली बनाने के लिए अच्छे इक्विपमेंट उस वक्त नहीं थे। बट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में डेवलपमेंट होते गए और बहुत सारे अच्छे रिसर्च स्कॉलर, साइंटिस्ट आते गए जिन्होंने थ्योरेटिकली सारी चीज़ों को स्टडी करके ऐसे इक्विपमेंट डिज़ाइन किए जिसके थ्रू बहुत ईजिली हम वो असेंबली डेवलप कर सकते हैं जिसमें सॉफ्ट जिलेटिन बन सकता है। आज भी सॉफ्ट जिलेटिन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ उतनी नहीं है जितनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे एमवे कंपनी का जो पेस्ट बनाने वाली जो असेंबली है वो काफ़ी कॉस्टली है। यानी पेस्ट बनाने की जो असेंबली होती है उसको आप नेट पे पता करिएगा, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। बिकॉज पेस्ट बनाते वक्त सारी चीज़ों की मिक्सिंग करके उसको ट्यूब में भरने का काम एक साथ होता है। अगर इसमें ज़रा सा भी रुकावट आई तो पेस्ट जो है उसकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। फिर वो पेस्ट ट्यूब में जाने के बाद अच्छा बिहेवियर, अच्छा फ्लो ऑफ फ्लूइड शो नहीं करेगा जब उसको कोई ओपन करके पेस्ट को निकालेगा। तो वहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग या आप कह लीजिए कि फ्लूइड के फ्लो से रिलेटेड फ्लूइड डायनेमिक्स इंजीनियरिंग जो है वहाँ पे रोल प्ले करती है। तो मैकेनिक्स के स्टूडेंट और बहुत सारे स्टूडेंट्स के काम आता है ये। तो सेकेंड लेक्चर में, लेक्चर काफ़ी लंबा ना हो इसलिए इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सेकेंड लेक्चर भी ज़रूर देखिए। उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं दिखा देता हूँ। फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक पहला थ्योरेटिकल फार्मूला फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स का, उसको यूज़ करेंगे हम लोग फर्दर डिवाइसेस को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा प्रेशर मेजरमेंट की डिवाइसेस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस में मैनोमीटर ऑफ डिफरेंट टाइप हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे सेकेंड लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।